इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अच्छा बुरा, दुख सुख, और हमने सब ग्रहण भी किया है। हम अधिकतर अपने जीवन में जो भी ग्रहण करते हैं वह हमें सिखाया जाता है या फिर हम अनुभव करते हैं। जैसे आग से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम जल जाएंगे, यह हमें बाल्य अवस्था में सिखाया जाता है और बाद में हम इसका अनुभव भी करते हैं। वास्तव में हम क्या आग से दूर रहते हैं? नहीं, बल्कि हम अग्नि का रोज उपयोग करते हैं। मुख्यतः हम अपने भोजन बनाने में इसके अतिरिक्त हम कई जगह अग्नि का उपयोग करते हैं। अर्थात हम इससे दूर नहीं रहते हैं, परंतु इसका उपयोग ध्यानपूर्वक करते हैं ताकि हमें नुकसान ना हो। यदि हम शुरुआत से ही अग्नि से केवल डरते और इसका हम उपयोग ना करते तो यह केवल हमारे लिए एक डर बन के रह जाता। इस संसार में हर वस्तु का उपयोग अच्छाई और बुराई दोनों के लिए होता है। यह केवल हम पर निर्भर है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। जैसे हम आग से भी दिए जला सकते हैं और किसी मनुष्य को भी जला सकते हैं। हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। हम कई बार आग जैसी चीज़ों का अपने मन में डर बैठा लेते हैं। डर एक ऐसा शब्द है जिसका हमारे जीवन में केवल नुकसान ही है। जैसे अग्नि से डरना नहीं है, बल्कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसका उपयोग कहाँ करें और कहाँ नहीं। यह केवल ज्ञान की बात है। हम में अधिकतर लोगों में किसी न किसी चीज़ का मन में डर अवश्य होता है, लेकिन यह केवल हमारा नुकसान करता है। हमें कभी भी किसी से भी डरना नहीं चाहिए। हमें उसे भली भांति समझना चाहिए। जैसे हमारे समाज में जब शनि ग्रह की बात होती है तो लोगों में केवल उनके प्रति डर होता है, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हैं। शनि हमारे कर्मों के न्यायाधीश हैं, अर्थात जज हैं। हम जो भी अच्छे या बुरे रूप से कार्य करते हैं उसका फल वो हमें देते हैं। यदि हम उनकी पूजा करेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो हमारी पूजा करने के बावजूद भी हमारे बुरे कर्मों का फल हमें पीड़ा ही देगा। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने से निर्बल और विकलांगों की मदद करनी चाहिए। निश्चित रूप से उसके बाद शनि तुम्हें अच्छे फल ही देंगे। लेकिन अधिकतर लोग शनि के नाम से डरते हैं, उन्हें समझते नहीं हैं। इसी तरह जब तुम अपने जीवन में हर चीज़ का सही और गलत समझ जाओगे, सही और गलत का ज्ञान होगा, तो किसी भी वस्तु, किसी भी मनुष्य या किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें कभी भी अपने जीवन में डर को नहीं लाना चाहिए। उसके पीछे छुपे ज्ञान को अर्जित करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में किसी भी चीज़ का डर ना हो। इसी तरह जब तुम अपने शत्रुओं को समझते नहीं हो, तुम उनसे केवल डरते हो, तो उन पर विजय पाना मुश्किल होगा। तुम अपने मन से उनके प्रति डर निकालो, उन्हें समझो, फिर तुम उन्हें परास्त कर पाओगे। तुम्हारे शत्रुओं की हार होगी। शत्रुओं की हार हो रही है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।